हाँ बेटा, देखो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन तो सुना होगा, इसका भी हमने टेस्ट दिया बेटा। हमने अपनी स्टाइल बताई बच्चों को करने के लिए, ठीक है। लड़के इम्तहान दिए बेटा, ठीक है, कापियाँ तुम्हारे सामने देख रहे हो ना। तो आज हम इसमें यह बताएंगे कि बच्चे अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हमारा वाक्य सही है, लेकिन फिर भी उनसे कहीं न कहीं क्या हो जाती है, चूक हो जाती है। वह चूक आप कैसे दूर करोगे, इसके लिए हम यहाँ पर आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं। सभी बच्चे करीब करीब सही लिखते हैं, केवल 1-2 पॉइंट इनका जो है मिस हो जाता है, उस पर ये ध्यान नहीं देते। परिणाम ये होता है वाक्य हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो आज वही चीज़ हम आपके सामने कॉपी चेक कर रहे हैं। अगर गड़बड़ी होगी, कहाँ गड़बड़ी होगी, हम लोग 4 पॉइंट पर ध्यान देते बेटा। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, कंजंक्शन, टेंस और पर्सन। तो 3 पॉइंट तो लड़का बहुत सही ढंग से सही कर लेता बेटा। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब बदल लेता है, कंजंक्शन भी लगा लेता है और टेंस भी बदल लेता है। गड़बड़ी उसमें कहाँ होती है, यही बताना बेटा, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, शुरू करते हैं। देखिए ये कॉपी तुम्हारे सामने है, नाम है ध्रुव साहू। क्या नाम है? ध्रुव साहू, ठीक है। शुरू करते हैं बेटा। देखिए पाठक स्टाइल से क्या लिखा बेटा इसने, आंसर नंबर जो भी है, नरेशन, ऐसे बड़ा ब्रैकेट नरेशन लिखा, फिर उसके लिखा डायरेक्ट और फिर इनडायरेक्ट, ऐसे हेडिंग आप डाल लेना। हमारी बात सुनो। अब सेंटेंस है, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाई हैव यू बीटन माई सन, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क है, नंबर 1 पॉइंट बच्चे का सही है, आज सही है। कंजंक्शन इसने क्या लगाया, व्हाई सही है। वाक को साधारण किया, हैव यहाँ गया, यह पास्ट, यह भी पास्ट सही है। 3 पॉइंट लड़के का सही है। अब पर्सन देखो बेटा, पर्सन यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी है। देखो पहली गलती यहीं पर कर दिया इसने, यहाँ पर ही गलत है बेटा, यहाँ पर होना चाहिए क्या, आई हैड बीटन, फिर पर्सन मिला क्या, माई, यहाँ हिज भी सही है। यानी कि अंधी मार करके किया है, क्या लगता है ऐसा है। इसका मतलब वाक्य बच्चे का क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसको नंबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहीं पर आपका नंबर कट गया। एग्जामिनर जो है मैथ की तरह, व्याकरण तो मैथ है ना बेटा, मैथ जिस प्रकार से सही होना चाहिए उसी प्रकार से व्याकरण भी है। व्याकरण बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए बेटा। वहाँ पन्ना भरने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, वहाँ पर बिल्कुल शुद्धता होनी चाहिए। तो देखो बच्चे का वाक्य, जबकि पूरी मेहनत करके उसने सोचा होगा कि हमने वाक्य सही लिखा है, लेकिन गलती कहाँ किया, यहाँ पर गलत हो गया बेटा। यहाँ पर ही नहीं होगा, क्या होगा, आई होगा। देखिए इनका वाक्य गलत हो गया बेटा, ठीक है। ध्रुव साहू। दूसरा लड़का बेटा आदर्श उपाध्याय। आदर्श उपाध्याय ने क्या लिखा बेटा, ये देखो स्टाइल पाठक के लिए है, ऐसे तुम लोग भी इम्तहान लिखना। आंसर नंबर 1 नरेशन, यानी कि एग्जामिनर को कुछ करना ना पड़े बेटा। नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा बेटा। ही सेड टू हर, कमेंट कमा, आई हैव सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम, सही है। तो देखो बेटा साधारण वाक्य, सेड टू को लड़के ने टोल्ड किया, सही है। यहाँ पर कंजंक्शन क्या लगाया, दैट, ये भी सही है। यहाँ यह पास्ट, यह भी पास्ट, हैड सही है, सही है। फिर पर्सन देखो बेटा, आई बदलेगा फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट क्या है, ही, और लड़के ने बदल दिया। देखो पर्सन गड़बड़ हो गया बेटा, यहाँ पर ही होना चाहिए, लड़के ने क्या लिखा, सी। फिर लिखते हुए चलो योर, योर पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, हर के अनुसार। यहाँ इसका मतलब लड़के ने पूर्णतया अंधी मारा बेटा, इसका मतलब वाक्य गलत हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए, हर। इसका मतलब बच्चे गड़बड़ी कहाँ करें बेटा, पर्सन में गड़बड़ी करें। 3 पॉइंट तो बिना सोचे समझे उनका सही है। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब सही है, कंजंक्शन सही है, टेंस सही है। पर्सन देखो दोनों जगह गलती कर दिया, लड़के को नंबर मिला 0। वाक्य आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अध्यापक इसे खिसिया जाएगा। अब खिसियाने के बाद उसने जो आप यसे वगैरह लिखे हो उन सब पर भी वो नंबर काटना शुरू कर देगा, क्योंकि समझ जाएगा कि लड़का जो है स्कॉलर नहीं है, साफ साफ बता देना।
तो अब आज हम आपको बताएंगे कि पर्सन कैसे बदला जाएगा, इसकी ट्रिक बताने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। हमारी बात सुनो ना। तो पर्सन कैसे बदलोगे यह हम अब आपको सिखाने जा रहे हैं बेटा। देखिए, यह डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन सेंटेंस आपके सामने है। यू सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई हैव बीन रीडिंग माई बुक फॉर 2 hours, ठीक है। यह एक साधारण वाक्य, जल्दी आओ नहीं, साधारण वाक्य, 3 काम तो आप खर्च कर लोगे। साधारण वाक्य है। सेड टू को किसमें बदलोगे बेटा? टोल्ड में। सेड टू को किसमें बदलोगे? टोल्ड में बदल दिया। कंजंक्शन क्या लगाओगे? दैट। उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब, कंजंक्शन क्या लगा लिया? दैट। अब यह पास्ट, यह भी पास्ट। हैव का पास्ट क्या लगाओगे? हैड। हैव की जगह क्या कर दोगे? हैड। नहीं समझे? अब पर्सन बोलो बेटा। पर्सन 3 काम देखो खर्च हो गया। सेट टू को टोल्ड में, कंजंक्शन दैट, या पास्ट या भी पास्ट, इतना लड़का खर्च कर लेता बेटा, ठीक है। अब पर्सन क्या है? आई। देखो इधर, जो भी पर्सन, ये देखो पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट, कैसे इसको आप बदलोगे। यहां से यहां तक रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में जो भी पर्सन मिले, कौन पर्सन मिला? आई। उसको इस चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़ी लाइन खींच देना। देखो आई कट गया कि नहीं? कट गया। अब देखो आई कौन सा पर्सन बेटा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा बेटा? ये देखो, SON 123। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी कि थर्ड पर्सन तो बदलेगा नहीं, केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बदलेगा। तो लाइन जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़ी लाइन खींच देना। कौन सा पर्सन? फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट। देखिए इधर, वाक्य का सब्जेक्ट ये होता है, ऑब्जेक्ट ये होता है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? यू। यू पर कलम रखो और लास्टिक की चड्डी बना दो। जहां पर दोनों लाइनें चुम्मा ले रही हैं, चुम्मा मतलब मिलना, जहां पर दोनों लाइनें मिल रही, कहाँ मिल रही है? यू पे। तो यू, यहां पर आई की जगह क्या हो गया? यू। यू हैड बीन रीडिंग, फिर पर्सन मिला क्या? माई। जो भी पर्सन मिले इस चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़े रहे। माई कट गया। देखो बेटा, जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोज करके खड़े रहे, माई कट गया। माई बगल में देखो कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू से चौराहा कहाँ बना बेटा? जहां पर चौराहा बन रहा हो, देख रहे हो चौराहा यहां बन रहा है, तो यहां पर माई जगह क्या हो जाएगा? योर बुक। बाकी फॉर 2 hours जो भी लिखा दे। तो इस प्रकार से वाक्य बनाओगे तो वाक्य गलत नहीं बढ़। एक बार फिर देखो, अगला वाक्य है विनोद एंड प्रमोद। ये देखो, ये कर्ता हो गया बहुवचन का। सेड इट टू मी, सेड टू मी, कामा एंड कामा, वी शैल हेल्प यू इफ यू लाइक, ये लिखा बेटा। तो पहली बात तो साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य के लिए सेड टू को किसमें बदलोगे? टोल्ड में। यहां पर क्या लगा दोगे? टोल्ड, एक काम। कंजंक्शन क्या लगाओगे? दैट, 2 काम। अब यह पास्ट, यह भी पास्ट। तो बताया होगा कि सैल आवे तबहू उड़ करना और विल आवे तबहू उड़ करना। तो सैल का क्या हो जाएगा? उड़ हो जाएगा। 3 काम हो गया। अब पर्सन मिला क्या? वी। ऊपर देखो इधर, जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोज कर ऊपर से खड़ी लाइन, वी कट गया। वी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में विनोद एंड प्रमोद 2 हैं, यानी बहुवचन है। तो विनोद और प्रमोद बहुवचन है। दे बहुवचन का दे होगा ना बेटा, तो दे से प्लास्टिक की चड्डी बनेगी। चौराहा कहाँ बना बेटा? दे पे। तो यहां पर वी की जगह क्या हो गया? दे, ठीक है। लिखते हुए चले जाओ, कोई चीज छोड़ो नहीं। फिर देखो यहाँ यू। यू यहाँ सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है बेटा। ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में ऊपर से खड़ी लाइन खींचो। यू कट गया। कौन सा पर्सन? सेकंड। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। एक लाइन ऐसी गई, दूसरी मी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी बनाओ, चौराहा कहाँ बना? मी पे। तो यू की जगह क्या हो गया? मी, ठीक है। इफ होता लगाएगा। फिर यू, यू यहाँ सब्जेक्ट है बेटा।
तो सब्जेक्ट वाले कॉलम यू खींचा, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी पर चौराहा कहाँ नहीं बेटा, आई पर, तो यू की जगह क्या हो गया बेटा, आई। ठीक है, यू की यहाँ वी की जगह क्या हो गया, दे, यहाँ पर यू की जगह क्या हो गया, मी, यहाँ यू की जगह क्या हो गया, आई। अब देखो यह पास्ट टेंस है तो लाइक का पास्ट क्या हो जाएगा, लाइट। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, एक और देखो बेटा, ये 4 पॉइंट हैं जिस पर हमको ध्यान देना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, कंजंक्शन, टेंस और पर्सन। ठीक है, अब अगला वाक्य है, ही सेड इट टू देम, कमेंट कमा, आई विल लीव यू नाउ। ये लिखा बेटा, तो 4 काम तो पहले खर्च कर लो। सेड टू को वो साधारण वाक्य है ना बेटा, साधारण वाक्य सेड टू को किसमें लोगे, टोल्ड में। ये देखो हम लिख दे रहे हैं टोल्ड। कंजंक्शन क्या लगाओगे, दैट। 2 काम हो गया। अब यह पास्ट, यह भी पास्ट। विल का पास्ट क्या होगा बेटा, विल का पास्ट क्या होगा बोलो, वुड। विल की जगह आपने क्या लगा दिया, वुड। अब पर्सन मिला क्या, आई। आई देखो बेटा, ऊपर से खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही पर कलम रखो, रखा, और लास्टिक की चड्डी बनाओ। अब भाई साहब लास्टिक वाली चौराहा कहाँ बना बेटा, ही पे, तो आई की जगह क्या हो गया बेटा, ही। ये जो आई लिखा है इसकी जगह क्या हो गया, ही वुड लीव। फिर मिला क्या, यू मिला। यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बेटा, तो ऑब्जेक्ट वाले देखो ऑब्जेक्टिव लिखा ना, ऊपर से खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन, सेकंड, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, देम, तो देम पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी बनाओ। देखो चौराहा कहाँ बना बेटा, देम पे, तो यहाँ पर यू की जगह क्या हो जाएगा, देम। अब नाउ को किसने बदलते हो बेटा, देन में, क्योंकि यहाँ टेंस बदला है ना, इसलिए बनेगा नाउ का देन में। तो बन गया बेटा, ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव, ये लीव यहाँ लिखा जाएगा ना, ही वुड लीव देम देन। ये वाक्य बना। इस प्रकार से आप ये कहना चाहते हैं कि लड़के तुम्हारे सामने कॉपियां हैं, पाठक ने पढ़ाया है, फिर भी बच्चा क्या कर रहा है, गलती कर रहा है। हमारी पसंद। तो जो पाठक स्टाइल है, इसको घर पर 2-1 बार जब तक आप खुद अभ्यास नहीं करोगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और चैलेंज करते हैं बेटा, अगर 10 वाक्य आपने पाठक स्टाइल कर लिया तो निश्चित है कि आपका वाक्य होगा, सही होगा। क्या होता है बेटा, 3 पॉइंट तो लड़का सही कर लेता है, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, कंजंक्शन, टेंस। गड़बड़ी कहाँ करता है बेटा, पर्सन में। तुम्हारे सामने प्रमाण है, आपने कॉपी देखी होगी, तो वो जो गड़बड़ी हो रही है वह भी ना हो, उसके लिए यह पाठक स्टाइल होता है। आपको गुरुजी ने बताया होगा, ऐसी बात नहीं है। क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन मिले तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन मिले तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलेगा। और थर्ड पर्सन में तुमसे पढ़ाया होगा, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता, तो वही समझाने के लिए हम आपके सामने यहाँ पेश हुए हैं। आपको बताना चाहते हैं कि आप कैसे करोगे, ये पाठक स्टाइल आप करोगे, आपका वाक्य कभी गलत नहीं होगा। देखिए बेटा, एक और समझाते हैं आपको। जैसे लिखा, क्या लिखा, ही सेड टू गोपाल, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर गोइंग टू सी द फेयर विथ माई ब्रदर टुडे। ये वाक्य है। अब देखो बेटा, रिपोर्टेड स्पीच के अंत इतना तो आपको मालूम है, क्वेश्चन मार्क देखा नहीं कि सेड टू को किस में मतलब बेटा, आस्क्ड में। किस में, आस्क्ड में, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। नंबर 2, कंजंक्शन। अगर रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू है तो कंजंक्शन क्या लगाओगे, इफ या वेदर। इफ हमेशा लगा सकते हो, इफ हमने लगा दिया, 2 काम हो गया। आमा कामा गए, आधी पिक्चर सोले फिनिश। देखो रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन हो गया। बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। साधारण बना लो ना, साधारण बनाने के बाद भी 2 काम करना है, टेंस और पर्सन। देखो बेटा, यह पास्ट, यह भी पास्ट, तो आर का पास्ट क्या होता है बेटा, वाज और वर। तो एक वचन है तो यहाँ पर हम वाज लगा देंगे। 3 काम हो गया। एक काम हो गया
2 काम हो गया, 3 काम हो गया। ये तो आप कर ही लेते हो बेटा। केवल गड़बड़ी कहाँ आती है? पर्सन में, वह हम सिखा रहे हैं बेटा। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में कोई पर्सन मिला क्या? यू मिला। तो यू यहाँ सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट वाले कॉलम में यू देखो सब्जेक्ट है, ऊपर से खड़ी लाइन खींच दो, इसे खींच दिया, खींच दिया सबने। अब बगल में देखो यह कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन बेटा। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? गोपाल। गोपाल माने ही किसी, बोलो ही ना। तो ही पर कलम रखो और लास्टिक की चड्डी बनाओ, चौराहा कहाँ बनाता है? ही पे। तो यू की जगह क्या हो गया? ही। ठीक है। अब लिखते हुए चला, गोइंग टू सी द फेयर विथ, फेयर पर्सन मिला क्या? माई। जो भी, यानी कि यू को किसमें बदल दिया? ही में। अब फेयर पर्सन मिला क्या? माई। जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़ी लाइन, माई कट गया। कौन सा पर्सन? फर्स्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही पर कलम रखो, चौराहा कहाँ बने बेटा? लास्टिक चड्डी बनाओ, चौराहा कहाँ बनेगा? हिज पे। तो माई की जगह क्या होगा बेटा? हिज। अब आगे क्या लिखा? टुडे। टुडे को किसमें बदलते बेटा? दैट डे। अब इस प्रकार से बात बना लिया। अब कॉपी, बोर्ड की कॉपी फेर लिख दो। ही आस्क्ड गोपाल इफ ही वाज गोइंग टू सी द फेयर विथ हिज ब्रदर दैट डे। इस प्रकार से बनाओगे तो 2 में 2 नंबर आपको चट से मिलेगा बेटा, पक्का? नहीं ऐसे। ये जो है हम आपको बताना चाहते हैं बेटा, आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो पर्सन की स्टाइल हमने बताई, ये आप अडॉप्ट करोगे, कभी भी आपका वाक्य गलत नहीं होगा, क्योंकि 3 पॉइंट आपको क्लियर हैं। वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, कंजंक्शन, टेंस, 3 तो आपको क्लियर हैं। केवल पर्सन में गड़बड़ी होती है, वह हम आपको बता दिए। थैंक यू बेटा।